Hey guys, I hope you are fantastic at your place. This is the second video for public administration optional as I promised you कि बहुत ही जल्दी मैं सेकंड वीडियो को लेकर आऊँगा। ये सेकंड वीडियो स्पॉइल सिस्टम के बारे में है और स्पॉइल सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे उस टाइम पे, किसने जन्म दिया और आगे इसका क्या हुआ और ये कैसे ख़त्म हुआ और आज की क्या सिचुएशन है, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। नाउ टू बिगिन विद, ये स्पॉइल सिस्टम क्या होता है? स्पॉइल सिस्टम कुछ और नहीं है दोस्तों, ये जैसे इंडिया में भाई भतीजावाद जैसे चीज़ें सुनने को मिलती हैं, ये वैसा ही है कि अपने किसी सिस्टम में हमने अपने फैमिली मेम्बर को, अपने किसी रिलेटिव को या किसी भी लॉयल को जिसके ऊपर हमें बहुत भरोसा है, उसको हमने डायरेक्ट पोस्ट पे रख लिया बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी प्रूवन क्रेडेंशियल के। जैसे किचन कैबिनेट इंदिरा गांधी जी के टाइम पे होता था कि उनके कुछ लॉयल्स होते थे सिस्टम में। आज की डेट में भी मोदी जी के कुछ बहुत क्लोज पीपल होते हैं, जैसे अमित शाह जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, कई सारे लोग होते हैं जो कैबिनेट में हमेशा जगह मिलती है उनको। और ऐसा ही आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ रीशफलिंग हुई है और वहाँ पर भी की पोजीशंस उन्हीं लोगों को दी गई है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन भी अमित शाह जी के पास ही है। तो स्पॉइल सिस्टम को दूसरे यदि नामों से हम जानने की कोशिश करें, दूसरे कंट्रीज़ में जो प्रैक्टिस होता है सिस्टम, जैसे नेपोटिज्म उसको बोल सकते हैं हम, फेवरेटिज्म बोल सकते हैं, देन यू कैन से लोकलिज्म बोल सकते हैं, राइट। तो ये सब टर्म्स अलग अलग हैं बट मतलब इनके एक ही हैं। नाउ स्पॉइल सिस्टम को जन्म किसने दिया? स्पॉइल सिस्टम को जन्म देने वाले पर्सन का नाम है एंड्रयू जैक्सन। यस, द यूएस प्रेसिडेंट, इनफैक्ट 7th यूएस प्रेसिडेंट। एंड्रयू जैक्सन के बारे में थोड़ी सी फैमिली लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि स्पॉइल सिस्टम क्यों पैदा हुए उनके टेम्परामेंट से सीधा का सीधा रिलेट हो जाएगा। एंड्रयू जैक्सन का जन्म बहुत ही इलीट परिवार में हुआ, बहुत वेल्दी थे, टी प्लांटेशंस उनके पास थे एंड लॉयर थे, उसके बाद में मिलिट्री कमांडर रहे। बहुत सारे बैटल्स के अंदर विक्ट्री का क्रेडिट एंड्रयू जैक्सन को दिया जा सकता है। 6 फुट 1 इंच की हाइट का पर्सन, नीली आँखें, एक शॉर्ट टेम्परामेंट और लाइफ के अंदर कई सारे डिस्टर्बेंसेस, राइट। 1828 में कांग्रेस के जब वो मेंबर थे तो उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और 7th यूएस प्रेसिडेंट बने। उनकी फैमिली लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ही वॉज अ विडोवर ऑल्सो, लाइक ही डिड नॉट हैव एनी नेचुरल सन। 3 लड़के उन्होंने एडॉप्ट किए थे और पहला उनका जो लड़का था जो एडॉप्ट किया था उसका नाम था थियोडोर और वो इंडियन ओरिजिन से था। इसीलिए कई सारे उनके एक्ट में ये इंडियन नाम झलकता रहेगा। आप यदि हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको इस इंडियन नाम के बारे में एंड्रयू जैक्सन के साथ में जो कनेक्शन है वो मिल जाएगा। एनीवे, उनकी जब वाइफ ख़त्म हो गई तो यूएस वाइट हाउस के अंदर आज तक ये दोबारा नहीं हुआ जो उनके टाइम पे हुआ था। 2 लेडी एक साथ फर्स्ट लेडी का स्टेटस रखती थी अनऑफिशियल, जो उनके ही परिवार से थी। तो उनके भी बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाना ज़रूरी नहीं होगा। तो थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब थी और जिसकी वजह से उनको हमेशा ये रहता था कि मुझे कोई धोखा ना दे दे, मुझे मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही। तो ये हमेशा अपने लॉयल्स को चाहते थे चारों तरफ। तो जब यूएस कैबिनेट की रीशफलिंग हुई, जब वो 7th यूएस प्रेसिडेंट बने 1828 में, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, इवन अटॉर्नी जनरल जैसी की पोस्ट जो है वो उनके लॉयल्स को मिली और जो कॉम्पिटेंट पीपल थे उनको आउट कर दिया गया। ये वीडियो आप देखें, एनिमेटेड वीडियो है, आप इसे समझ पाएंगे। My recent election, I have decided to make some changes in my cabinet. Some of you may be questioning why we are here today. I am sorry to say that the following members of my cabinet will be dismissed from their duties immediately following this meeting: Henry Clay, Richard Rush, Peter B. Porter, and William Wirt. Thank you for your service in the White House. Jackson's former cabinet begins to discuss the new arrangements with confusion and displeasure. Jackson starts to select people for the new positions disregarding their lack of political background and knowledge. Returning to more important tasks, we need new people to fill the positions of Secretary of State, Secretary of Treasury, Secretary of War, and the Attorney General. I would like to take the position of Secretary of State. Oh, can I be the Secretary of Treasury? Does that mean I go on the hunt for buried treasure? Yes, of course. You may both fulfill those duties. And Samuel, what a humor you have. John Eaton, how about you become the Secretary of War, and that leaves John Berrien. Being the Attorney General,
Well, I am glad to say that we are done with this business. After discussion of the new arrangements, Henry Clay forces his way back into Jackson's office. Who do you think you are to get rid of the best politicians in the country? You have been the president for less than a month and you are making changes that can only hurt the country. I refuse to discuss my decisions with you at this time. You are no longer part of my cabinet, so you are no longer welcome here. Someone please get this useless man out of my sight. Sir, you have no idea what you are doing to the country. You are unfit to be president. You have no right to tell me what to do or judge my decisions. I know what is right for my country. Now get out of my office. तो आपने देखा, इसके अलावा इस वीडियो को भी देखिए कि कैसे लोग छोटी छोटी गन गिफ्ट देकर उनसे बहुत बड़ी बड़ी की पोजीशंस को ले लेते थे. I have been Superintendent of Indian Affairs under President Monroe and President Adams. Good man. Rest assured you'll continue in that work in my administration. I suppose you'll be wanting a job in the government, Mr. Robinson. No, sir, that's not why I came. I came here to present you this. Oh? Oh. Well. Sir, these are the pistols carried through the Revolution by General George Washington. I think it's only right that you should have them. Mr. Robinson, how would you like a job in my administration? It'd be a great honor, sir. You shall be my Superintendent of Indian Affairs. Thank you. So this video was also telling the temperament and kind of, half or lesser than half experience of this Andrew Jackson sir. Anyway, he was US President and for 4 years he was US President. बट स्पॉइल सिस्टम के बारे में अगेन दोबारा बात करते हैं. ये सिस्टम ऐसा था जो उस वक्त के जो कॉम्पिटेंट नौजवान थे जो एग्ज़ाम देकर जॉब में आना चाहते थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए. एंड्रू जैक्सन तो चले गए, फिर दूसरे यूएस प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट गैरफील्ड. 1881 में एक नौजवान ने जो नौकरी की तलाश में था उसको नौकरी नहीं मिली. गैरफील्ड सर का असैसिनेशन कर दिया, उनको मार दिया. तो एकदम यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खलबली मच गई एंड 1883 में पेंडल्टन एक्ट आया. ये जॉर्ज पेंडल्टन के नाम पे था और इस पेंडल्टन एक्ट 1883 के तहत स्पॉइल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स सिविल सर्विसेज कमीशन. आपको याद होगा 1853 चार्टर एक्ट में ओपन रिक्रूटमेंट इंडिया के अंदर भी शुरू हुआ था. यानी कि इंडिया के अंदर ओपन रिक्रूटमेंट 30 साल पहले शुरू हो गया था यूएस से और 1883 30 साल के बाद यूएस के अंदर ये सिस्टम शुरू हुआ. जैसा आज की डेट में यूपीएससी ओपन रिक्रूटमेंट करती है ऐसा ही सिस्टम अच्छा हो गया. लेकिन अभी भी सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते थे. हमारे इंडिया के अंदर तो अभी भी ये नहीं है और था भी नहीं पहले, लेकिन यूएस के अंदर इट वॉज देयर. तो ये जो पेंडल्टन एक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ था, जो एक वेलकमिंग डेवलपमेंट था, उसको स्ट्रेंथन किया हैच एक्ट 1939 ने. इस एक्ट के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स जो थे वो अब पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे. सो इट वाज वेरी वेरी गुड. सो जो चीज़ स्पॉइल सिस्टम एंड्रू जैक्सन से शुरू हुई वो पेंडल्टन एक्ट पे आके ख़त्म हुई. फिर उसके बाद हैच एक्ट ने उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया. एंड इसको मैंने रिलेट करने की कोशिश की है किचन कैबिनेट से, प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रेशन से, जो भी मिनिस्टर्स को चाहते हैं इंडिया के अंदर. एंड मेरिटोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, इलिटोक्रेसी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे जानेंगे. लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है. स्पॉइल सिस्टम क्या होता है और स्पॉइल सिस्टम एंटी कैसे हो सकता है ओपन रिक्रूटमेंट के, या एकदम बिल्कुल एंटोनिम कैसे हो सकता है. तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ पाए होंगे. यदि मैं इस वीडियो को राउंड अप करने की कोशिश करूं तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्पॉइल सिस्टम वाज गिवन बर्थ बाय एंड्रू जैक्सन, who was a military commander and became 7th US president. He was having little disturbed life, having adopted 3 sons, and he was not having natural self-actualization in himself, and that was manifested in form of concept that he gave like spoil system. He wanted loyals around him every time,